जय माता दी। कुछ बहनें मेरे से क्वेश्चन की हैं, नवरात्रि में कन्या किस दिन खिलाना चाहिए। नवरात्रि में कन्या अष्टमी को भी खिलाना चाहिए, नवमी को भी, अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना समय। जैसे आपके पास, जैसे आज सबके पास समय रहता वैसे लोग करते हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन खिलाते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन खिलाते हैं। कन्या को खिलाने का समय कोई भी होना चाहिए, सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक भी कन्या खिला सकते हैं, क्योंकि कन्या जब मिलती है तभी कन्या खिलाना चाहिए। कन्या को बुलाएं, घर आए, कन्या को खिलाना चाहिए। कन्या कम से कम 9 कन्या होना चाहिए। अगर 9 कन्या नहीं मिली तो कम से कम 5 होना चाहिए। 5 कन्या भी नहीं मिली तो कम से कम 3 कन्या तो होना ही चाहिए। कन्या की उम्र कम से कम 2 से 9 साल तक होना चाहिए। अगर नहीं मिली तो 11 साल तक भी कन्या को भोजन कराते हैं। कन्या के भोजन में खीर, पूरी, मिठाई, उबले हुए चने की भाजी और जो भी हो सके सब कुछ खिलाने का, लेकिन इतना जरूरी है। कन्या घर आने के बाद उनको आसन देने का, आसन पे बिठाने का, प्यार से उनका चरण धोने का, माथे चढ़ाने का, उनका पैर पोंछने का, हल्के तावल से कलर लगाने का, फिर उनको हल्दी कुमकुम लगाने का, फिर उसके बाद उनको एक चुनरी ओढ़ाने का। कन्या का सत्कार ऐसे ही करना चाहिए। कन्या को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देना चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए और उनका पैर पड़ने का, उनसे जयकारा बोलने का। जय माता जी। नवरात्रि में कन्या खिलाने से क्या होता है? नवरात्रि में कन्या खिलाने से घर में सुख शांति आती है, माँ की कृपा बनी रहती है, घर में सुख संपदा घर में भरे रहती है, तो माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है।